नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 22वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 2101 कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो यह है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा पहला स्थान आता है। अगला प्रश्न कि दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य उपज क्या है। दक्षिण पूर्वी एशिया की जो मुख्य उपज फसल है वह है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, तो वह है गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। टोटा जनजाति किस पहाड़ियों पर निवास करती है। टोटा जनजाति किन पहाड़ियों पर, तो यह नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। बोरोबुद्दूर का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बोरोबुद्दूर का जो मंदिर है यह कहाँ पर है, तो वह जावा में स्थित है। जावा में स्थित है। अगला प्रश्न, अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अजमेर की स्थापना अजय पाल के द्वारा की गई थी। अजय पाल के द्वारा की गई थी। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। भारत में रेशम उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है कर्नाटक राज्य। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है या उपयोग होती है, तो वह काली मिट्टी होती है। किसके, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट, नेट बेस्ट ट्रॉफी। नेट बेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में प्रकाशित होते हैं, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य में प्रकाशित होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रकाशित होते हैं। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज यह कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है। पांड्य वंश का जो प्रमुख केंद्र है वह है मदुरै। कौन सा है, मदुरै। अगला प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वह कहाँ पर, कलकत्ता थी। कलकत्ता थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, SIMO चार्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो है प्रोसेस एनालिसिस के लिए किया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। बिहार में रेल डब्बे का कारखाना कहाँ पर है। बिहार में जो रेल डब्बे हैं इनका कारखाना कहाँ पर है, तो वह है जमालपुर में। जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो लोकसभा भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। हेंगसांग यात्री यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में किससे विदेशी भूमि से छोड़ा गया था, तो वह सोवियत संघ से छोड़ा गया। सोवियत संघ से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। लोकसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष होती है।
अगला प्रश्न यहाँ पर, बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। अगला प्रश्न कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या होता है? समुद्र के पानी में लवणता का कारण होता है सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि सूर्य के ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम इसमें पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी रजिया सुल्तान बनी थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? कांचीपुरम में स्थित थी। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? तो वह संतूर बजाते थे। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि रेक्टिफायर यंत्र एसी को किस में परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर जो यंत्र होता है वह एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन होता है विटामिन बी12 का रसायन नाम। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर? तो यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की जो खोज है यह कोलंबस के द्वारा की गई थी। सबसे अधिक मक्का कहाँ पर होती है? सबसे अधिक मक्का कौन से राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका में कौन सी मुद्रा चलती है? तो रेंट मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में कितने? 6 खिलाड़ी होते हैं। 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो वह थी मान्यखेट में। कहाँ पर थी? मान्यखेट में। भगवान बुद्ध किस कुल से संबंधित हैं? महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्य वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, बर्नौली के सिद्धांत किस संरक्षण को दर्शाते हैं? बर्नौली का सिद्धांत है यह ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। बांग्लादेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का जन्म या सृजन 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का जो युद्ध है वह 1764 ईस्वी को हुआ। 1764 में हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप या महाद्वीप के नाम से किसके लिए जाना जाता है? तो अंध महादेश। ठीक है, अंध महादेश के नाम से जानते हैं अफ्रीका महादेश को। अगला प्रश्न, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन है? प्रोटेस्टेंट धर्म के जो संस्थापक हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। कालिदास किसके दरबार कवि थे? कालिदास जो थे वह विक्रमादित्य के दरबार में कवि थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है यह कब हुई थी? तो वह 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। 9 दिसंबर 1940 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोहिनूर हीरा को लूटकर भारत से कौन ले गया था? कोहिनूर हीरा को लूटकर भारत से नादिर शाह ले गया था, नादिर शाह ले गया था। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल 150 देशों ने भाग लिया था पृथ्वी सम्मेलन में। अगला प्रश्न यहाँ पर, बूढ़ी गंडक का उद्गम कहाँ से होता है? बूढ़ी गंडक का जो उद्गम है यह कहाँ से होता है? तो वह सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है, सोमेश्वर की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस उत्तर अक्षांश को कहा जाता है? कर्क रेखा किस उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है? तो वह 23 डिग्री 1/2 उत्तरी अक्षांश को, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ, तलवंडी में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? घूर्णन के कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बिहार का पुराना नाम क्या है? बिहार राज्य का पुराना नाम है बौद्ध बिहार, बौद्ध बिहार। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नई दिल्ली में से जो इंडिया गेट है इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जो अंतिम युद्ध है किसके साथ लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध हुयरूस के साथ लड़ा था, हुयरूस के साथ रखा था। हाँ ठीक है, किसके साथ लड़ा था? तो हुयरूस के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न, वासुवत्ता किसकी कृति है? वासुवत्ता यह किसकी? शुबंधु की एक कृति है। अगला प्रश्न, पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल यह किसका? दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि जी बने थे, वीवी गिरि बने थे। संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत किस वर्ष स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर? सूरत में स्थापित की थी सन 1608 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन बने थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगबैली जी बने थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसके द्वारा मापा गया था? सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? तो यह मापा था इरेटोस्थनीज ने मापा था, इरेटोस्थनीज ने मापा था। अगला प्रश्न, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पर? तो वह अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? पानी में हवा का जो बुलबुला है ये अवतल लेंस के भांति कार्य करते हैं, अवतल लेंस के भांति कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? संतोष ट्रॉफी का संबंध होता है राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट से। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? दक्षिण भारत का शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न,
शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? शाह आलम द्वितीय के बाद जो मुगल सम्राट थे वह अकबर द्वितीय बने थे। नेक्स्ट, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? निर्यातक कौन सा देश है? तो वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब में सर्वाधिक तेल पाया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कौन सी यूनेस्को संस्था कार्य करती है? यूनेस्को संस्था कार्य करती है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो वह है सितार वादक से। सितार वादक से। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी पर बना हुआ है। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। सिक्किम राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का प्राचीन नाम है। क्या उज्जैन का नाम क्या है? अवंतिका। अगला प्रश्न यहाँ पर है, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत की रचना किसने की थी? तो मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की थी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसके लिए कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता है यह किसके? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट किस देश की? रोमानिया देश की राजधानी है। रोमानिया देश की राजधानी है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। 1906 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर को किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो वह 1952 में मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? कागज़ का जो आविष्कार है यह सबसे पहले कहाँ पर? चीन देश में हुआ था। चीन देश में हुआ था कागज़ का आविष्कार। अगला प्रश्न, स्टीफल शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टीपल शब्द का जो संबंध है वह किससे? हॉर्स रेसिंग से या घोड़दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न अपना है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची में जो स्तूप निर्माण है वह किसने करवाया था? अशोक मौर्य ने करवाया था। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस यह 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, द्रविड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? द्रविड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसमें मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है किसमें? द्रविड पेट्रोलियम गैस में। ठीक है। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसके लिए कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसके लिए? कालिदास के लिए कहा जाता है। कालिदास के लिए कहा जाता है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन कौन सा है? विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है इनका नाम क्या है? डेनिस टिटो। डेनिस टिटो हैं विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। अगला प्रश्न, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या? भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम RBI भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था
इसका नाम है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की थी। तो स्थापना करने वाले का नाम